करता हूं कि आप लोग इस उत्सव को महोत्सव में बदलने के लिए हम लोगों के समक्ष आए, अपना कीमती वक्त निकाल करके आए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत की माटी ही विलक्षण है, जहां कृष्ण ईश्वर की मानी मान जाते हैं और उद्धम सा ज्ञानी जहां मूर्ख बन जाते हैं और मूर्ख कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। और यहाँ जंगल से भटके हुए भी इंसान भी वाल्मीकि की तरह यहाँ पे आ जाते हैं। हम सबों के बीच में इस तरह के काफी उदाहरण हैं जो हम लोगों के बीच में है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को जोड़ना चाहता हूं। आपको कोई कुछ नहीं जानता है कि कब किसका खुदा बना के भेज दे। एक किसान था, वो खेती करता था और उसका जो खेत था वो काफी बिहड़ में था। वहां कभी भी तूफान आ जाते थे। इस डर से लोग अपने से आप कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं उनका नाम भी बताऊंगा, मैं किनसे जोड़ के बोल रहा हूं। जब किसान आते थे तो वहां पे हमेशा तूफान आ जाता था, कभी आंधी कभी तूफान। कोई भी मजदूर वहां पे कार्य करने को तैयार नहीं थे, कोई भी मजदूर वहां पे कार्य करने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि तूफान का तो आना तय था। अब एक आदमी ने बोला कि मैं ऐसा करता हूं किसान को कि मैं मजदूरी करूंगा, बट हमारे एक शर्त है। हमारा शर्त यह है कि आप हमें, जब तूफान आता है तो मैं सोता हूं, तूफान आता है तो मैं सोता हूं। तूफान आने का मतलब ये हुआ कि जिंदगी में किसी भी तरह से, किसी की भी जिंदगी में तूफान आ सकती है, इसलिए प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। तो अब क्या होता है कि वो बंदा वहां पे जाता है खेत में, वो उसको अपॉइंट कराने के अलावा, उसको नौकरी देने के अलावा उस किसान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको नौकरी दे देते हैं। नौकरी देने के बाद क्या होता है कि ठीक उसी तरह से खेत में एक दिन दोबारा से तूफान आता है। किसान बोलता है कि यार आप उठो, तूफान आ रहा है। तो वो मजदूर रिप्लाई करता है कि सर, मैंने आपको कहा था ना कि तूफान जब आता है तो मैं सोता हूं। किसान को बड़ा तेज गुस्सा आया, परंतु गुस्सा को थामे हुए वो खेत की ओर जाता है। खेत की ओर जाता है तो देखता है कि पूरी तरह से खेत बंधे हुए हैं, मवेशी कंप्लीट बंधे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात यह हुआ कि उन्होंने चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हो रखे और हर तरह की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार होके जब देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये तो सही बात बोल रहा था कि तूफान भी आया, थम भी गया और कुछ नहीं हुआ। हम सभी लोगों की जिंदगी में एक तूफान आने वाला है और आएगा ही आएगा, और अच्छा है कि उससे हमें मजबूती मिलती है, लोगों को पहचानने का मौका भी मिलता है कि हमारे साथ कौन से लोग हैं और कौन से लोग नहीं हैं। कहते हैं कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो मृत से झरकर कुसुम, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, वही जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों के बीच में जब तूफान आए तो हमें भी फाइनेंशियल तैयारी करके रखनी चाहिए, रोज रोज पैसे जमा करके रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरह से उस आने वाले तूफान का सामना कर सकें। और वैसे भी बाबा जी का सपना है कि एक स्मार्ट गांव का व्यवस्था कराई जाए, स्मार्ट